जो बेटा अपने माँ बाप को संतों से मिलाए, भगवान की कथा में ले जाए, वह तीर्थ कराए, भगवान के भजन के लिए उनकी सुविधाएं करे, साधन जुटावे, वह बेटा पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है और वे बेटा धन्य है। भैया भागीरथ जी अपने पुरखों के कल्याण के लिए तो गंगा जी को लेकर के आए, तो वे भागीरथ हैं, वे आदरणीय हैं। बेटाओं से मेरा कहना है कि जब कभी तुम लायक है जाओ, हम लायक है जाएं, तो हमें सबसे पहले उनकी इच्छाओं को जानना चाहिए जिन्होंने हमें लायक, बोलो करो भैया, बनाया है। और हम ये गलती करते हैं, उनकी इच्छाएं तो पूछी नहीं, सबसे पहले उठा ली स्कॉर्पियो, थार, फॉर्चूनर और जन काका हैं, और बाप अभी फटी पनैयाई हैं। वो पूत के नाम पे कपूत हैं, औलाद के नाम पर कलंक हैं, जिन्होंने उनके अरमानों को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं हैं। उन्हें पुत्र कहने में मुझे शर्म आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गाड़ी न लो, खूब लो, लेकिन पहले उनसे पूछो तुम्हारी पहली इच्छा क्या है, हैं? पहले उनसे पूछो। बोले नहीं तो वे कुछ कहते हैं तो हम मानते हैं, हमने मना कब करी है। बोले इस तरीके से कहना अलग बात है, हैं? क्योंकि वे तुमसे कहें तब तुम पूरी करो ना। हमारा पहला काम है कि जब भी हम एक लायक बने तो पहले उनकी इच्छा पूछें। और वे जब कह दें कि बेटा तू जब छोटो सा तकाओ तो पे जो फलानी परेशानी पड़ी, तब मैंने बोली थी कि हे चामड़ मैया, हे बांके बिहारी, यदि मेरा बेटा कबू लायक हैगो तो मैं भागवत की कथा कराऊंगी। तब बाकी के बेटा ते कैसे कहूँ, जन कौन सी परिस्थिति ते गुजर रहा है, जन कहा जा पे परेशानी है, मैं और अपनी लाद दूं, तो वो कहेगी नहीं। लेकिन जब तुम कहोगे ना, हम जब कहेंगे कि माँ चिंता मत करो, सब सामर्थ्य है, कोई दिक्कत नहीं है, तू तो बता, तो कोई इच्छा होए तो तीर्थ में जाना होए, तो कथा करानी होए, ऐसे पूछिएगा। मैं और ऐसे जो पूछते हैं, मैं उन पूतों से, उन सपूतों से मैं बड़ा प्रेम करता हूं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो कथा कराते हैं वे भगीरथ हैं, और जो कथा की गंगा में अपने माँ बाप को गाड़ी में बिठा करके ले जाते हैं वे श्रवण कुमार हैं। भगीरथ गंगा को लाए और श्रवण कुमार कंधा पे बैठा के ले गए हैं। जहाँ में ऐसा कोई बालक है का, अपने बड़े बूढ़े ने गाड़ी में बैठा रखे कथा सुनावे लामत होए, कोई होए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, खड़े हो जाओ, मुझे बहुत प्यार आएगा तुम्हारे ऊपर। 2 3 एक और था। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर, धन्यवाद। एक बात बताऊं, जब माँ बाप गाड़ी में बैठ के आते होंगे ना, उनकी दिल से जो दुआ निकलती है ना, उस दुआ के सामने सारे यज्ञ फीके हो जाते हैं, सारे अनुष्ठान फीके हो जाते हैं। तो जो अपने माँ बाप को, चाहे साइकिल होए, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे जुगाड़ होए, चाहे ट्रैक्टर ट्रॉली, अपने बड़े बूढ़े होए अपने, और नहीं तो गांव के बड़े बूढ़े ने बैठा रखे हैं। क्योंकि हमारी देश में हम अपने सभी बड़ी बूढ़ों को अपना माँ बाप ही मानते हैं, हमारे चाचा, ताऊ, बाबा, दादा, ये सब हमारे पिता समान है। हमारे यहाँ एक नियम है, दुनिया का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे क्षेत्र में एटा, इटावा, मैनपुरी, आगरा इस क्षेत्र में एक नियम है, बाप यहाँ नहीं है और हम जो गलत कर रहे हैं तो हमारा चाचा हमारी कनपटी पे दद देगा, पूछेगा नहीं। हमारे यहाँ इतनी ऑथोरिटी है, मान्यता प्राप्त है
तो जो अपने बड़े बूढ़ों को आदर के साथ जो कथा में लेकर के आते हैं अथवा कथा उनको परिचित बनाने के लिए कथा की गंगा को लेकर के आते हैं, वो बेटा है